नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। न्यायाधीश, जिन्हें लोग कर्म फलदाता के नाम से भी जानते हैं, जो चाहे अच्छी स्थिति में हो या फिर खराब स्थिति में, जातक को हमेशा उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। 2.5 साल तक एक राशि में विराजमान होकर कर्म फलदाता शनि जातक को उसके अनुकूल ही परिणाम देते हैं। ऐसे में इस साल की बात करें तो शनि इस वर्ष कोई भी राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। जनवरी साल 2020 में शनिदेव ने धनु राशि से राशि परिवर्तन कर मकर राशि में गोचर किया, जो कि 29 अप्रैल 2022 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि इससे पहले शनि अपने स्वामित्व वाली राशि में बैठकर 23 मई को अपनी वक्री चाल चलना शुरू करेंगे। ऐसे में जब भी शनि अपनी चाल में बदलाव करते हैं, जातक पर भी इस परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में शनि का 23 मई दोपहर 2:53 पर वक्री होना और आश्विन शुक्ल षष्ठी यानी 11 अक्टूबर तक इसी स्थिति में रहना और फिर इसी घर में मार्गी होना कई लोगों की परेशानी कम तो कईयों की परेशानी बढ़ाने वाला होगा। ऐसे में आज बताएंगे 12 राशियों के किस भाव में बैठे शनि की वक्री चाल जातक पर क्या असर दिखाएगी। मेष राशि के जातक के दशम भाव में यानी कर्म के भाव में बैठे शनि का वक्री होना आपके कार्यों को प्रभावित करेगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। वृषभ राशि के भाग्य के भाव में यानी नवम भाव में शनि का वक्री होना पैसों के मामले में परेशानी पैदा कर सकता। कमजोर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव में यानी आयु के भाव में शनि का वक्री होना स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता। शनि की ढैया का प्रभाव भी इस राशि के जातक पर होगा। ऐसे में जातक को व्यापार में हानि होने की संभावना बढ़ रही। कर्क राशि के विवाह के भाव यानी सप्तम स्थान पर बैठे शनि की वक्री चाल दाम्पत्य जीवन में टकराव पैदा कर सकती और इस दौरान जातक को पैसों का संकट और शादी विवाह के मामलों में भी परेशान कर सकती। सिंह राशि के षष्ठम स्थान पर यानी शत्रु और रोग के भाव में शनि का वक्री होना बीमारी पर खर्च बढ़ा सकता और आपके विरोधी भी आपको इस दौरान परेशान कर सकते। कन्या राशि के जातकों के पंचम भाव में यानी बुद्धि और पुत्र के भाव में बैठे शनिदेव जब वक्री होंगे तो इससे संतान पक्ष और शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित होगा। ऐसे में कोई भी कार्य की शुरुआत से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। तुला राशि के चतुर्थ भाव यानी माता और सुख के भाव में बैठे शनि का यहाँ वक्री होना परिवार में विवाद, रोग, शोक की स्थिति पैदा करेगा। पैसों का खर्च बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। वृश्चिक राशि से तृतीय स्थान यानी पराक्रम के भाव में बैठे शनि का वक्री होना आपके पराक्रम में कमी ला सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप इस दौरान गुस्से पर नियंत्रण रखें। धनु राशि के द्वितीय भाव यानी धन और वाणी के भाव में शनि का वक्री होना संपत्ति से जुड़े मामलों में हानि पहुंचा सकता है। इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी शनि का वक्री होना आपको परेशान कर सकता है। मकर राशि के प्रथम स्थान पर यानी लग्न भाव में शनि का वक्री होना मानसिक कष्ट, रोग पैदा करेगा। कार्य क्षेत्र में भी परेशानी बढ़ेगी। व्यर्थ के वाद विवाद में फंसने से बचें। कुंभ राशि के द्वादश स्थान पर शनि का वक्री होना आपके व्यर्थ के खर्चों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कर्ज लेने की भी नौबत आ सकती। ऐसे समय में यात्रा करने से आपको बचना होगा और संयम से काम लेना होगा। मीन राशि के एकादश भाव में शनि का वक्री होना खर्च बढ़ा सकता, लेकिन इसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों को आय के नए स्रोत मिलेंगे, जिन पर आपको नजर बनाकर रखने की जरूरत होगी। शनि की वक्री चाल का क्या असर 12 राशियों पर पड़ने वाला है, ये तो आपने जान ही लिया, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको शनिदेव के उन उपायों के साथ जो कि आपको शनि के प्रकोप से बचाएंगे और उसे कम करने में मददगार साबित होंगे।
शनिदेव जो व्यक्ति को कर्मानुसार फल देते हैं, यही वजह है कि शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा भी प्राप्त है, जो व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। कहते हैं शनि अगर कुंडली में शुभ स्थान पर है तो व्यक्ति को सभी तरह के सुख और वैभव की प्राप्ति होती है, तो वहीं अशुभ स्थान पर शनि जातक के जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा कर देते हैं। ऐसे में जिन जातकों के ऊपर शनि की महादशा, साढ़े साती और ढैया का प्रकोप रहता है, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती। लेकिन क्या आप जानते हैं जब किसी जातक के ऊपर शनिदेव भारी होते हैं तब वो किस तरह के संकेत देते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह की विशेष भूमिका मानी गई है। शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। यह व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जहां कुंडली में शनि के शुभ स्थान पर होने पर व्यक्ति को सभी तरह के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं, तो वहीं अशुभ स्थान पर शनि व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा कर देते हैं। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले एकमात्र ग्रह हैं। यह एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान बदलने में 2.5 वर्षों का समय लगाते हैं। शनि जिस राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं, फिर दोबारा उसी राशि में आने के लिए उन्हें करीब 30 वर्षों के बाद ही उन्हें आना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों के ऊपर शनि की महादशा, साढ़े साती और अढ़ैया का प्रकोप रहता है, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, कई प्रकार के कष्टों से वो जूझते हैं। शनि मौजूदा समय में मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जिनकी वजह से धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती और मिथुन और तुला राशि के जातकों पर अढ़ैया लगी हुई है। खासकर ज्योतिष शास्त्र में शनि के प्रकोप से बचने के लिए कुछ शास्त्रीय उपाय बताए गए हैं, जिनको करने पर शनि से पीड़ित हुए लोगों को कुछ राहत मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ संकेत बताए गए हैं जिसकी मदद से आप यह आसानी से जान सकते हैं कि कहीं आपके ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव तो नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अचानक ही आपके सिर के बाल गिरने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर शनि की छाया पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में शनि से पीड़ित जातकों को शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय जरूर करने चाहिए। जब भी किसी जातक के ऊपर शनिदेव का अशुभ प्रभाव आरंभ होता है, तब उस व्यक्ति के व्यवहार और मन में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। उसका मन ज्यादा से ज्यादा अनैतिक तरह के कार्यों में लगने लगता है, जिसकी वजह से उसको तरह तरह के नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। खासकर शनि जो है, शनि की अनुकूलता के लिए इनकी पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर शनि के भारी होने पर उसके स्वभाव में आलस्य और काम के टालने की आदत होने लगती है। शनि की अशुभ होने पर व्यक्ति को काम में रुकावटें आनी शुरू होने लगती हैं। बना बनाया हुआ काम भी अंतिम समय में बिगड़ जाता है। खासकर जिन लोगों के ऊपर शनि भारी होते हैं, वे चिड़चिड़े स्वभाव के होने लगते हैं। उनके बाल, नाखून और दाढ़ी हमेशा बढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा खाने पीने में मांस, मदिरा के प्रति रुचि बढ़ना शनि के भारी होने का संकेत माना जाता है। शनि के भारी होने के कुछ संकेत इस तरह के भी होते हैं, जैसे जूते चप्पलों का चोरी होना, अचानक घर की दीवार का ढहना, अवैध प्रेम संबंधों की ओर रुचि बढ़ना, अचानक से पालतू जानवर की मृत्यु होना, नौकरी या बिजनेस में अचानक से परेशानी बढ़ना आदि। अगर इस प्रकार की समस्या है तो निश्चित रूप से शनिदेव
आपको परेशान कर रहे हैं या शनिदेव की जो है प्रतिकूलता आपके ऊपर बढ़नी शुरू हो गई है। आप सब जो ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।